पाकिस्तान की मारूफ टिकटॉकर हरीम शाह ने एक बार फिर जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान पर शर्मनाक इल्जामात लगा दिए हैं। हाल ही में जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान निजी दौरे पर थाईलैंड पर पहुंच गए हैं, जिसकी तस्दीक उनकी पार्टी के तर्जुमान ने की है। मौलाना फजलुर रहमान के इस दौरे पर टिकटॉक स्टार हरीम शाह ने रद्द अमल देते हुए कहा कि मौलाना थाईलैंड क्यों गए। थाईलैंड की लेडी बॉयज दुनिया भर में मशहूर हैं। उन्होंने कहा कि अयाश मौलाना फजलुर रहमान के निजी दौरे का मकसद लेडी बॉयज के साथ एंजॉय करने के अलावा और कुछ नहीं है। कभी कतर तो कभी थाईलैंड, ये हो रही है असल दीन की खिदमतें। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा फवाद चौधरी से जहांगीर खान तरीन की जानिब से कायम की जाने वाली सियासी जमात में अहम किरदार अदा करने की तवक्को है। इतलात के मुताबिक हाल ही में इमरान खान की PTI से अलहदगी इख्तियार करने वाले साबिक वफाकी वजीर ने तरीन से टेलीफोनिक राब्ता किया और अपने मुस्तकबिल की सियासी लाहे अमल पर तबादला ख्याल किया और तवक्को है कि वो आने वाले दिनों में अपने फैसले का ऐलान करेंगे। ज़राए ने इंकशाफ किया है कि जहांगीर तरीन एक बार फिर सियासत में गर्म हो गए हैं और नई सियासी जमात बनाने से कबल मुशावरात शुरू कर दी गई हैं। ये इंकशाफ हुआ है कि हाल ही में PTI छोड़ने वाले सियासतदान जहांगीर तरीन के साथ राब्ते में हैं। ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन ने हाल ही में PTI छोड़ने वाले 2 अहम रहनुमाओं से मुलाकात की और नई पार्टी में शमूलियत की बातचीत की, जिसका बाकायदा ऐलान नहीं किया गया। ज़राए ने इंकशाफ किया है कि PTI के कई साबिक रहनुमाओं ने तरीन की आने वाली पार्टी में शमूलियत पर आमादगी जाहिर की है। इनमें फवाद चौधरी, फिरदौस आशिक अवान और खैबर पख्तूनख्वा के चंद रहनुमा भी शामिल हैं जो कि तरीन से राब्ते में हैं। फवाद चौधरी की जानिब से चंद रोज में जहांगीर तरीन की हमायत का ऐलान मुतवक्के है। जहांगीर तरीन ने PTI के साबिक रहनुमाओं में नई पार्टी के लिए मुख्तलिफ नामों पर भी गौर किया है। मंजर आम से बाहर रहने के बाद PTI के मुनर्रिफ रहनुमा जहांगीर तरीन ने नई कौमी सतह की सियासी जमात बनाने का फैसला किया। मालूम हुआ है कि पार्टी से ला ताल्लुकी इख्तियार करने वाले PTI रहनुमाओं और सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के मुतअद्दिद अफराद ने भी PTI के साबिक रहनुमाओं से राब्ता किया है। तरीन पार्टी के सरपरस्ते आला होंगे। तरीन 2017 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नाअहल करार दिए जाने के बाद सियासत से बेदखल होने से कबल PTI के सेक्रेटरी जनरल थे। नाअहली के बावजूद तरीन PTI का हिस्सा रहे और 2018 के इंतखाबात के बाद आज़ाद कानून साजों को पार्टी में शामिल होने पर आमादा करने में अहम किरदार अदा किया। इक़्तिदार में आने के बाद तरीन और इमरान खान के ताल्लुकात में तलखी आ गई, जिसके बाद वो पार्टी से किनारा कश हो गए। गुज़श्ता साल अप्रैल में इमरान खान के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद के दौरान PTI के मुखालफिन का एक ग्रुप सामने आया जिसने तरीन की हमायत की, जिनमें राजा रियाज, अलीम खान, ऊन चौधरी शामिल हैं। इस साल जनवरी में ये खबर आई थी कि अलीम खान और तरीन PTI के दीगर मुनहरिक अफराद के साथ मिलकर नई पार्टी बनाने का मंसूबा बना रहे हैं। दूसरी जानिब सदर पाकिस्तान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर बिल 2023 की मंजूरी के बाद इस कानून का नाफिज कागजत नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सदर मुमलिकत ने इस नए कानून की मंजूरी गुज़श्ता जुमा को दी थी। ताहम इसके बारे में खबर इस वक्त सामने आई जब सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की पंजाब में इलेक्शन की तारीख से मुतल्लिक नजरसानी दरखास्तों की समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने इस बारे में अदालत को आगाह किया। अदालत ने बाद अज़ा इलेक्शन कमीशन नजरसानी दरखास्त पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। इस नए कानून के तहत लेवल प्लेइंग फील्ड बनाई जा रही है। 184/3 यानी सुप्रीम कोर्ट के 100 मोटो केसेस में दिए गए फैसलों के खिलाफ अपील दायर की जा सकेगी और इस कानून के इतलाक माजी में दिए गए फैसलों पर भी होगा। दूसरी जानब 9 मई के वाकयात के तनाज़ुर में गिरफ्तार तहरीक इंसाफ कारकुन पर तशद्दुद जैसे इल्जामात की तहकीकात के लिए पंजाब की निगरान हुकूमत ने 2 रुकनी कमेटी कायम कर दी, जो कि आज कोट लखपत जेल का दौरा करेगी। ये 2 रुकनी कमेटी डिप्टी कमिश्नर लाहौर और SSP इन्वेस्टिगेशन पर मुश्तमिल है। दूसरी जानिब वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा है कि तहरीक इंसाफ के साथ इस वक्त तक मुज़ाकरात नहीं हो सकते जब तक ये जमात 9 मई के वाकयात पर इस्लाहत पर मबनी इक़दामात नहीं करती, जैसा कि कौम से माफ़ी मांगना, इस वाक़े की जिम्मेदारी कबूल करना और वादा करे कि आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में मेज़बान सलीम साफ़ी से बात करते हुए इन्होंने कहा कि माजी में हुकूमत
ने खुलूस नीयत के साथ तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात किए और 3 दिन में मुज़ाकरात के 5 राउंड भी हुए। मेरे ख्याल में आखिरी राउंड के वक्त दोनों फरीकैन ने 75% एजेंडे पर मुत्तफिक हो चुकी थी। PTI इस बात पर भी मान चुकी थी कि पूरे मुल्क में एक ही दिन इंतखाबात होने चाहिए, तहम तारीख पर इत्तफाक नहीं हो पा रहा था। इन्होंने कहा कि PTI की तरफ से कहा गया कि वो जाकर अपने लीडर से बात करे, मगर फिर 9 मई का वाकया हो गया जिसने हालात को यकसर बदल कर रख दिया। अब मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं जब तक वो कौम से माफ़ी ना मांगे। इमरान खान ने लोगों के साथ मिलकर सिर्फ जिनाह हाउस के वाकये की मजम्मत की है, बाकी जो शुहदा की यादगारों और फौजी तनसीबात की बर्बादी की है इन्होंने उनकी मजम्मत नहीं की। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में पंजाब में इंतखाबात के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत उज़्मा के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर 3 रुकनी बेंच का हिस्सा हैं। इलेक्शन कमीशन ने 14 मई को इंतखाबात के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर रखी है। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है कि इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को हासिल नहीं। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के नजरसानी कवानीन मंजूर हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के नजरसानी के कवानीन का इतलाक जुमे से होगा। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद नजरसानी कानून बन चुका है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि नजरसानी कानून से मुतल्लिक सुनकर वकील इलेक्शन कमीशन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का असल दायरा इख्तियार आर्टिकल 184(3) में नजरसानी का कानून बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के नजरसानी इख्तियार को वसीक किया गया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि नया कानून आ चुका है, हम बात को समझ रहे हैं, आज समाअत मुलतवी कर देते हैं, तहरीक इंसाफ को भी कानून साजी का इल्म हो जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जुमेरात को जुडिशल कमीशन वाला केस मुकर्रर है, आप इस बारे में भी हुकूमत से हदायत ले लें तो बड़ा दिलचस्प मामला होगा। ये अदालत अदलिया की आज़ादी के बुनियादी हक को भी देखती है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले आर्टिकल 187 के तहत नजरसानी का दायरा इख्तियार बढ़ाने की राह दे रहे हैं। जज की जानबदारी का मामला भी उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इंतखाबात के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। दोस्तों, ये थी अब तक की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाज़त। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।